बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज का हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। चलिए हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है 81 डिवाइडेड बाय 16 होल पावर -3/4। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। मैंने पहले आपसे कहा है कि इस एक्सरसाइज में आपको फैक्टराइजेशन और एक्सपोनेंशियल लॉ का इस्तेमाल होगा। सबसे पहले तो आप देखें इस इक्वेशन में इसकी पावर -3/4 है। जब हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। सबसे पहले हम ये स्टेप करेंगे 16/81 होल पावर, ये माइनस की -3/4 था, अब ये +3/4 हो जाएगा। अब हमने 16 की फैक्टराइजेशन करनी है। 16 को फैक्टराइज करें, 2 पर डिवाइड करें। 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2। तो क्वेश्चन हो गया 2 की पावर 4 ओवर। अब 81 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 81 को 3 पर डिवाइड करें। 3 2 जार 6, 2 कैरी हो गया 21, 3 7 जार 21, 3 9 जार 27 एंड 3 3 जार 9। तो 2 की पावर 4, हमने 2 की पावर 4 लिख दिया। 1 2 3 एंड 3 4, और 3 की पावर भी 4 आ गई। तो होल पावर है इसकी 3/4। अब हम पावर्स को सेपरेट करेंगे। 2/4, 3/4 एंड 3/4, 3/4। इसको हमने अलग अलग पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आप देखें यहां पर 4 4 से कैंसिल हो रहा है और नीचे भी 4 4 से कैंसिल हो रहा है। तो 2 और 3, 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3। 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई कर लें। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 8 आ गया। 3 को भी 3 दफा मल्टीप्लाई करें। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये क्वेश्चन हो गया। 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। तो ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3/4 की होल की पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 होल की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखें तो इसकी पावर माइनस में है, तो हम इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे तो ताकि हम पावर्स को पॉजिटिव कर दें। 4/3 होल पावर 2 डिवाइडेड बाय 4/9 होल पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। अब हमने फैक्टराइजेशन प्रोसेस करनी है। 4 की फैक्टराइजेशन आप देखें, जब हम 4 को 2 पर डिवाइड करेंगे, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, तो 2 की पावर 2 आ जाएगी। और 3 की फैक्टराइजेशन एज इट इज रहेगी क्योंकि 3 फैक्टराइज नहीं हो सकता। होल पावर करते हैं इसकी 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 4/9 है। 4 की फैक्टराइजेशन 2 की पावर 2 होगी।
और 9 की फैक्टराइजेशन आप कैसे करेंगे? 3 3 जार 9, 3 की पावर भी 2 आ जाएगी, होल पावर 3 हो जाएगी। मल्टीप्लाई 16 की फैक्टराइजेशन आप करके देखें। 16 को जब आप 2 पर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 की पावर 4 आ जाएगी। ऐसे ही 27 की पावर क्या आएगी? 27 को आप डिवाइड करें 3 के ऊपर, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, तो 3 की पावर 3 आ जाएगी। तो अब देखें, यहाँ पर हम अलग अलग पावर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2 की पावर 2 और इसकी पावर 2, ऐसे ही 3 की पावर 2 आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 होल पावर की पावर 3, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 होल पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 3। अब हम इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, पावर को पावर से मल्टीप्लाई करें, 2 2 जार 4, 2 की पावर 4 आ जाएगी और नीचे एज इट इज 3 की पावर 2 रहेगी। मल्टीप्लाई डिवाइड करें, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 6 होगी और नीचे 3 की पावर भी 2 3 जार 6 हो गई। मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, ये एज इट इज रहेगा 3 की पावर 3। यहाँ पर आपने एक चीज देखें, 2 बेसिस हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में 2 बेसिस हैं, एक बेस 2 है और एक बेस 3 है। हमने बेस 2 को पहले सबसे पहले लेंगे और जितनी भी डिनोमिनेटर में पावर्स होती हैं 2 की, वो प्लस रहेंगी, जो पावर नीचे से ऊपर जाएगी वो माइनस हो जाएगी। अब देखिए 2 ऊपर डिनोमिनेटर में एक बेस ये है, एक बेस ये है, एक बेस ये है। अब हमने इसको डिवाइड कर देना है, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, मल्टीप्लाई, इस डिवीजन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 की पावर 6 ओवर 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई ये 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 3, ये एज इट इज रहेगा। अब देखिए हमारे पास जितनी बेसिस हैं, 2 बेसिस हैं हमारे पास। ये है 2 की बेस, 2 की बेस को आप इधर लिखें और 2 की पावर्स को जहां जहां 2 है, अगर ऊपर की पावर्स में 2 है तो वो पावर्स प्लस होगी, जो नीचे से पावर ऊपर जाएगी वो रेसिप्रोकल लॉ के थ्रू, जो जो ये एक्सपोनेंशियल लॉ है, उसके बाद वो पावर माइनस में चली जाएगी। 2 की पावर 4 है और यहाँ पे भी 2 की पावर 4 है, प्लस 4 कर दे और नीचे 2 की पावर 6 है, ये -6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, देखिए 3 की पावर 2 है, ऊपर भी 3 की पावर 6 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करें आप, 3 की पावर 6 ऊपर ऐड होगी और नीचे 3 की पावर 2 है, ऊपर जाकर -2 हो जाएगी और एक 3 की पावर 3 है, ऊपर जाकर -3 हो जाएगी। तो अब फाइनल क्वेश्चन देखेंगे, 4 + 4 8, 8 में से 6 माइनस किया, 2 की पावर 2 आ जाएगी, ओवर मल्टीप्लाई 6 में से -5, -2 और -3 सेम साइन है तो ये -5 बन जाएगा। 6 में से -5 माइनस करेंगे आप, देखिए -2 है और ये -3 है, 6 -2 -3, तो ये सेम साइन है। जब इसको ऐड करेंगे तो -6 -5, 6 -5 में 3 की पावर 1 हो जाएगी। तो आंसर आपका क्या बना? 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 2 जार 4 एंड मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 है तो 3 एज इट इज रहेगा, 4 3 जार 12, तो ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर देखिए, सबसे पहले हमने 0.027 की पावर -1/3, सबसे पहले तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे। पॉइंट को खत्म करने के लिए हम कहा क्या करेंगे, 27 डिवाइडेड बाय, ये पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3, पॉइंट की जगह पर 1 लगाएं और 1 0 और 3 0 लगाएं, तो ये होल पावर आ गई -1/3।
अब हमने फैक्टराइजेशन करनी है। 27 की फैक्टराइजेशन क्या होगी? 3 पर डिवाइड करें, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3, और 1000 की भी कर लें आप। 1000 की फैक्टराइजेशन ये 10 पर डिवाइड होगा, 10 को डिवाइड किया तो 100 आ गया, फिर 10 पर डिवाइड किया तो 10 आ गया, फिर 10 पर डिवाइड किया तो 1 आ गया। अब हमने सेकंड स्टेप यहाँ पर करना है, ये पावर -1/3 है, हम इसको पॉजिटिव करना चाहते हैं, तो हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। 1000 ऊपर चला जाएगा और 27 नीचे आ जाएगा, और ये जो पावर है ये -3 से 1/3 यानी कि प्लस की पावर बन जाएगी। अब हमने क्या करना है, हमने ये 1000 की फैक्टराइजेशन की है 1 2 3, 10 की पावर 3 होल पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 27 की को हमने फैक्टराइज किया 3 की पावर 3 होल पावर 1/3। तो यहां पर आप देखें ये 3 3 से कैंसिल हो गया, और ये नीचे वाली अमाउंट से भी 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आंसर आपका जो फाइनल आंसर आया वो आया 10/3। ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 z की पावर 7 होल अंडर रूट के बाहर 7। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंडर रूट को रिमूव करेंगे। अगर अंडर रूट 7 ना होता तो यहाँ पर ऑलरेडी अंडर रूट की एक पावर होती है 1/2। अब ये 7 है तो हमने अंडर रूट को रिमूव करके होल पावर 1/7 कर देना है। x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 डिवाइडेड बाय y की पावर 14 z की पावर 7 होल पावर, ये अंडर रूट को जब आप रिमूव करेंगे तो ये 1/7 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप करेंगे, ये 1/7 है, ये 1/7 x/14 की भी पावर है, 1/7 y/20। अब ये हम स्टेप बाय स्टेप अलग अलग पावर असाइन करेंगे। x की पावर 14 होल पावर 1/7 मल्टीप्लाई y की पावर 21 होल पावर 1/7 मल्टीप्लाई z की पावर 35 होल पावर 1/7 डिवाइडेड बाय y पावर 14 होल पावर 1/7 डॉट, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है, z पावर 7 होल पावर 1/7। देखिए आप देखें पावर्स 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 के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं। 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7, 21 मल्टीप्लाई बाय 1/7, 35 मल्टीप्लाई बाय 1/7, और नीचे देखें y/14 मल्टीप्लाई बाय 1/7, z की पावर 7 1/7। तो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 7 का आपने टेबल पढ़े 14, 7 2s are 40, 7 का टेबल पढ़े आप 21 तक, 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21। 7 का टेबल पढ़े आप 35 तक, 7 5s are 35। यहाँ पर देखिए 7 का टेबल पढ़े 7 1s are 7, 7 2s are 40, 7 1s are 7। अब देखिए हमने सारी पावर्स को मल्टीप्लाई करके कैंसिल कर दिया है। फर्स्ट स्टेप में देखिए 7 को 14 पर डिवाइड किया, 7 14 7 2s are 14, तो x की पावर 2 आ गई, मल्टीप्लाई y की 7 को हमने डिवाइड किया 21 पर, तो y की पावर 3 आ गई, मल्टीप्लाई z की पावर 5 आ गई, ओवर
y की पावर 2 आ गई डॉट z की पावर 1, यानी कि 7 को 7 से आपने कैंसिल कर दिया था। अब इसको देखें, यहाँ पर देखिए बेसिस कितनी है। ये एक बेस है एक्स स्क्र वाई एंड जी की बेसिस मौजूद हैं, लेकिन एक्स एज इट इज ही आप लिख लेंगे इसको। डॉट लगा दें, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए y की पावर 3 है, y की पावर 3 लिखें, जो नीचे y की पावर 2 है ऊपर जाकर ये -2 हो जाएगा। फिर डॉट लिखें, z की पावर 5 है और नीचे z की पावर 1 है, ये 1 जब ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। तो फाइनल आंसर आपका क्या बनेगा, x की 2 x के तो एज इट इज आ जाएगा, y की पावर 3 में से -2 माइनस किया y एज इट इज आ जाएगा, y z है, z 5 में से 1 माइनस किया z की पावर 4 आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 डॉट ब्रैकेट में 25 n प्लस 1 माइनस 25 डॉट 5 की पावर 2n, 5 डॉट 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 की पावर n प्लस 1। यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करें कि आपको हर जगह पर बेस 5 मिल रहा है, और इसी इसी के मुताबिक ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने फैक्टराइजेशन करनी है। फर्स्ट स्टेप है 5 एज इट इज आ जाएगा। 25 की आपने फैक्टराइजेशन की, 25 5 पे डिवाइड करें, 5 1 जार 5, 5 जार 25 एंड 5 1 जार 5, तो 5 की पावर 2 और n प्लस 1 हो जाएगा, माइनस ये 25 है, इसकी पावर 5 की पावर 2 आ जाएगी, डॉट और ब्रैकेट में 5 की पावर 2n हम एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि ये 5 कौन सा है, ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, 25 फैक्टराइजेशन हो सकती थी। एज इट इज हम नीचे करेंगे, 5 हम एज इट इज लिख देंगे और 5 की पावर 2n प्लस 3 हम एज इट इज लिख देंगे, माइनस ये 525 है, इसको हमने जब फैक्टराइज करना है तो ये आएगा 5 की पावर 2 n प्लस 1। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में देखना है, पावर्स को पावर से मल्टीप्लाई करना है। 5 एज इट इज आ जाएगा, 5 की पावर 2 है, 2n से मल्टीप्लाई होगा, 5 की पावर 2n प्लस 2, क्योंकि ये 2 जो सा है ये पहले n से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस आकर फिर 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 5 की पावर 2 एज इट इज लिखते हैं, डॉट 5 की पावर 2n लिखते हैं। नीचे आ जाए आप, 5 एज इट इज लिखते हैं, ये 5 की पावर 2n प्लस 3 ये भी एज इट इज लिख दें, माइनस ये पावर्स को पावर्स 2 को n से मल्टीप्लाई करें, 5 की पावर 2n प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप देखिए, 5 एज इट इज रहने दें आप, 5 डॉट 5 की पावर आ गई, 5 की पावर 2n प्लस 2, माइनस यहाँ पर 5 की पावर 2 है, तो सेम बेसिस है, सेम बेस हो तो पावर्स ऐड होती हैं, एक्सपोनेंशियल लॉ के मुताबिक पावर्स ऐड होंगी। 5 की पावर 2n प्लस 2 कर लेंगे आप,
नीचे स्टेप में चलें। फाइव एज इट इज आ जाएगा। 5 की पावर 2n+2, 2n+3 माइनस 5 की पावर 2n+2। अब हमें सिर्फ दो जगहों पे प्रॉब्लम है, वो अब आप जरा गौर करें। हमने यहाँ पर भी 5 की पावर 2n+2 है, यहाँ पर भी 5 की पावर 2n+2 है, लेकिन यहाँ पर नीचे 5 की पावर 2n+3 है। तो हमें कॉमन चाहिए 5 की पावर 2n+2 को। तो हम ये कैसे सॉल्व करेंगे, अभी आपके सामने मैं इसको करता हूँ। ऊपर वाली अमाउंट को एज इट इज आप लिख लें। 5 की पावर 2n+2 माइनस 5 की पावर 2n+2, नीचे आ जाए। अब देखिए ये 5 की पावर 1 है, सेम बेसिस है, इसकी एक पावर होती है, इस पावर को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो 5 की पावर 2n+4 हो जाएगा, माइनस 5 की पावर 2n+2, ये आ जाएगा। अब देखिए 5 की पावर 2n+2 यहाँ पर भी है, 5 की पावर 2n+2 यहाँ पर भी है, 5 की पावर 2n+2 यहाँ पर भी है, लेकिन एक जगह पर ये 5 की पावर 2n+2 नहीं है, ये है 5 की पावर 2n+4। अब हमने इसको 5 की पावर 2n+2 कैसे करना है, देखें। आप ऊपर वाले अमाउंट को एज इट इज लिख लें। 5 की पावर 2n+2 माइनस 5 की पावर 2n+2, नीचे क्या हो जाएगा, निचले स्टेप में ये जो +4 है इसको हम 2 टाइम्स लिखेंगे, 2+2 करके। 5 की पावर 2n+2+2 माइनस 5 की पावर 2n+2। यहाँ पर हम देखें, अब ये जो सी 5 की पावर 2n+2 है और +2 है, जब हम 5 की पावर 2n+2 कॉमन ले लेंगे तो ये 2 रह जाएगा, तो ये 2 5 की पावर भी है। तो हम इसको एक नेक्स्ट स्टेप में हम थोड़ा सा क्लियर कर लें। यहाँ पर फर्ज करें आप इसको एक स्टेप और हम ऐड कर लेते हैं। 5 की पावर 2n+2 माइनस 5 की पावर 2n+2 ओवर 5 की पावर 2n+2 डॉट, और जो एक 2 है इसको 5 की पावर अलग 2 कर दे, माइनस 5 की पावर 2n+2। अब हाँ, अब आप नोटिस करें 5 की पावर 2n+2, 5 की पावर 2n+2, 5 की पावर 2n+2, ये हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। ऊपर 5 की पावर 2n+2 को कॉमन लिया, ब्रैकेट स्टार्ट की, तो ये एक 5 रह गया, 5 माइनस 1। और जब इसको निचली वाली अमाउंट देखेंगे 5 की पावर 2n, 5 की पावर 2n+2 को हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट स्टार्ट की, तो ये 5 की पावर 2 रह जाएगा, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 माइनस 1। अब इसका आंसर क्या है, ये 5 की पावर 2n+2, 5 की पावर 2n+2 ये आपस में कैंसिल हो जाए, तो रह गया है 5 माइनस 1 4, नीचे आ जाएगा 5 की पावर 2 माइनस 1, 5 की पावर 2 को मल्टीप्लाई करें 25, 25 में से -1 किया तो आ गया 24। अब इसको मजीद हमने सिंप्लीफाई किया, 4 का टेबल पढ़े, 4 1 जार 4, 4 6 जार 24, तो आंसर क्या हुआ फाइनल आपका 1/6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 16 पावर x+1।
सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे इस क्वेश्चन में। 16 की फैक्टराइजेशन करें। 16 को डिवाइड करना शुरू करें 2 पर। 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4 एंड 2 1 आर 2। तो ये 16 की जगह पर हम लिखेंगे 2 की पावर 4 होल पावर x प्लस 1 प्लस ये आ गया 20। 20 को फैक्टराइज करें आप। 20 को 2 पर डिवाइड करें। 2 10 आर 20, 2 5 आर 10 एंड 5 1 आर 5, यानी कि 2 की पावर यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 ब्रैकेट स्टार्ट। ये 4 की आपने जब जब 4 की आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो 4 2 2 आर 4, 2 2 आर 4, तो 2 की पावर 2 और ऊपर उसकी 2x पावर आ जाएगी उसकी, और नीचे डिवाइड करें। ये 2 फैक्टराइज नहीं हो सकता, 2 की पावर एज इट इज लिखते हैं 2x माइनस 3 प्लस 8 की फैक्टराइजेशन जब आप करेंगे 8 को डिवाइड करें 2 के ऊपर। 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 लिखें और इसकी पावर है x प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पावर्स को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट टाइप है 2 की पावर 4 को x से मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 4x आ जाएगा और प्लस 4 आ जाएगा। ये जब 4 मल्टीप्लाई होगा, 4 पहले x से मल्टीप्लाई होता है, फिर 4 1 से मल्टीप्लाई होता है। प्लस कर लें। 2 की पावर 2 डॉट 5, डॉट को मल्टीप्लाई ही कहते हैं। ये 2 को 2x से मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 4x आ गया, डिवाइडेड बाय ये एज इट इज आएगा 2 की पावर x माइनस 3 प्लस ये 2 की पावर 3 है, 3 ये पावर पावर से मल्टीप्लाई हो रही है, 3 को x से मल्टीप्लाई करें, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, तो क्या आएगा आंसर 2 की पावर 3x प्लस 6, ये आ जाएगा। जब आपने 2 की पावर 3 को x से मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 3x प्लस 6 आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में ये 2 बेस है, एक बेस J2 है और एक बेस J2 है, और जब सेम बेस हो तो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो हम कैसे ऐड करेंगे, 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस यहाँ पर 2 बेस फिर आ जाएगी, ये 2 की पावर 4x है, 4x लिख दें, और ये 2 की पावर 2 है तो ये प्लस 2 आ जाएगा, और एंड पर 5, इसको एज इट इज लिख दें, डिवाइडेड बाय अब देखिए नीचे सेम बेसिस है, 2 भी है और यहाँ पर भी 2 है, तो हम इनकी पावर्स को आपस में ऐड करेंगे। 2 लिखें, 2 की पावर है x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6, तो इसको हम ऊपर वाला स्टेप हम एज इट इज रखेंगे। 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखिए ये एक x है और ये 3x है, 2 की पावर 4x हो जाएगी, और ये प्लस 6 है, ये माइनस 3 है, प्लस 6 में माइनस 3 तो प्लस 3 हो जाएगा। अब हमने मजीद फैक्टर, हमें 4x प्लस 2 चाहिए, तो यहाँ पर देखें ये 4 पावर है, तो हम इसको एक यहाँ पर एक ट्रिक है, 2 की पावर 4x प्लस 2 प्लस 2 कर लें। इस 4 को आपने 2 प्लस 2 कर लिया, प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5, नीचे आ जाएं। अब ये देखिए यहाँ पर 3 है, हमें 4x प्लस 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस 3 को भी हम फैक्टराइज कर लेंगे, 2 की पावर 4x प्लस 2 प्लस 1 कर देंगे,
तो इस तरह हमारे पास क्या होगा, ये 2 की पावर 4x प्लस 2। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे ये दो स्टेप ऐसे हैं जहाँ पर आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। 2 की पावर 4x प्लस 2 डॉट 2 की पावर 2, इसको अलग अलग कर दें, प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय, ये नीचे देखें 2 की पावर 4x प्लस 2, 4x प्लस 2 आ जाएगा, और जो ये 1 पावर है इस ये डॉट डाल के 2 अलग इसकी पावर 1 आ जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, अब हम 2 की पावर 4x प्लस 2, 2 की पावर 4x प्लस 2, 2 की पावर 4x प्लस 2, इसको हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन लें इसको, 2 की पावर 4x प्लस 2 को कॉमन लिया, पीछे रह गया 2 की पावर 2 प्लस 5, ब्रैकेट बंद, और नीचे देखें क्या रह गया है, 2 की पावर 4x प्लस 2 को कॉमन लगा तो नीचे नीचे 2 बचा। 2 की पावर 4x प्लस 2, 2 की पावर 4x प्लस 2 आपस में कैंसिल हो गए, और इसका आंसर क्या आ गया, 2 की पावर 2 को मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, तो फाइनल आंसर आ गया 4 प्लस 5 9 बाय 2। ये आपका फाइनल आंसर है। थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन है, लेकिन ये 1.2 एक ऐसी एक्सरसाइज है, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी एग्जाम हुआ हो 9th का या 10th का, इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस ना आए। तो लिहाजा इस एक्सरसाइज को आप बार बार करें। सिर्फ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए जिससे आप ये क्वेश्चंस बार बार समझ सकते हैं। पावर्स को कैसे एडजस्ट करना है, हमने पावर्स की अरेंजमेंट कैसे करनी है, जब हमने कॉमन लेना है तो हमने किस तरह बेसिस को इक्वल रखना है, उनकी पावर्स को कैसे ऐड करना है, ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में सीखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखें, हमने सबसे पहले फैक्टराइजेशन करनी है, और ये जो सी पावर माइनस है ना, इसको आप एंड पर हम इसको कन्वर्ट करके पॉजिटिव कर लेंगे रेसिप्रोकल करके। तो सबसे पहले आप देखिए 64 है, 64 को आप फैक्टराइज करें। 2 का टेबल पड़े, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2, 1 2 3 4 2 की पावर 6। तो क्या आंसर है, 2 की पावर 6 होल पावर माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय 9 का। अब आप फैक्टराइजेशन करें, 3 3 जार 9, तो 3 की पावर 2 होल पावर माइनस 3/2। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई माइनस 2/3 डिवाइड 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई माइनस 3/2। यहाँ आप देखें, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, तो क्या बना, 2 की पावर -4, ये 2 -2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -4 आ जाएगा, डिवाइड 3 की पावर -3 हो जाएगा। अब हम देखें, हम अगर हम इसको पॉजिटिव करें तो कैसे पॉजिटिव करेंगे। 2 की पावर -4 है, 1/2 की पावर 4 कर सकते हैं हम, रेसिप्रोकल कर लिए तो ये पावर माइनस से +4 हो जाएगी। डिवाइड करें, 3 की पावर -3 है, 1/3 की पावर 3 करें तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने देखें, जब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये डिवीजन को हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है, 1/2 की पावर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 की पावर 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा।
तो आंसर क्या बना, 3 की पावर 3 ओवर 2 की पावर 4। 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आता है 27, और 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, यानी कैसे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, तो यहाँ पर ये 16 आ जाएगी। ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 की पावर n है, 9 की पावर n प्लस 1 है, 3 की पावर n माइनस 1 है, 9 की पावर n माइनस 1 है। सबसे पहले हम इस पे फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 की पावर n एज इट इज आ जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई 9 की फैक्टराइजेशन करें, 9 को 3 पर डिवाइड करें, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, 3 की पावर 2, होल पावर क्या आ जाएगी, n प्लस 1, डिवाइड करें, 3 की पावर n माइनस 1 एज इट इज आ जाएगी, मल्टीप्लाई, यहाँ पर n की पावर n माइनस 1 है तो n की फैक्टराइजेशन 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 लिखे और होल पावर n माइनस 1 लिख दें। अब पावर्स को पावर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखें, ये 3 की पावर n एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3, ये 2 मल्टीप्लाई होगा 2n प्लस 2, 2n प्लस 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 की पावर n माइनस 1 एज इट इज लिख देंगे हम, मल्टीप्लाई 3 की पावर, ये 2 मल्टीप्लाई होगा 2n माइनस 2, 2n माइनस 2। अब देखें, बेस सेम सेम बेसिस हैं। अब ऊपर हम कैसे करेंगे, 3 की पावर n प्लस 2n प्लस 2, सेम बेसिस थी तो पावर्स ऐड हो गई, और नीचे भी देखें सेम बेसिस हम पावर्स ऐड करेंगे, 3n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2, ये हमने बेसिस को ऐड कर लिया। नेक्स्ट देखें, n प्लस 2n 3, 3 की पावर 3n प्लस 2, और नीचे आ जाएगा एक n 3 की पावर 3n माइनस 3। अब सेम बेसिस हैं, सेम बेस है, जब ये 3 की पावर्स ऊपर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे। हम देखें क्या करेंगे, 3 की पावर 3n प्लस 2, ये प्लस 3 है ना, ये ऊपर जाकर माइनस 3n हो जाएगा, और ये माइनस 3 ऊपर जाकर प्लस 3 हो जाएगा। अब देखें इसमें क्या है, ये 3n और ये माइनस 3n आपस में कट गए, और 2 प्लस 3, 3 की पावर 5 आ गया। 3 को 5 स्टेप मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मैं मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये अमाउंट आप कैलकुलेटर से यूज करें, मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर बनेगा 243। ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट है ये देखें, 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6.5 की पावर n प्लस 1
मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 की पावर n प्लस 3, 6, 5 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। यहाँ पर हम देखें, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक टेक्निक है, जो पावर्स हैं ये बेस्ड है कि 5 की पावर को n लिखते हैं आप, डॉट लिखकर 5 की पावर को 3 लिखते हैं, माइनस 6 की पावर 1 होती है, डॉट यहाँ पर भी अब n प्लस 1 है, 5 की पावर को n लिखते हैं, डॉट डाल के 5 की पावर को 1 लिखते हैं। हमने पावर्स अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दी क्योंकि हम सेम बेसिस में से जब हम कॉमन लेंगे तो हम उस कॉमन को लेना चाह रहे हैं। 9 एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 की पावर n है, इसको हमने कुछ भी नहीं करना, माइनस 4 एज इट इज रह जाएगा, मल्टीप्लाई 5 की पावर n है। यहाँ पर देखें, ऊपर वाली अमाउंट में देखें, 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 3 माइनस 6 की पावर 1 डॉट 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 1। यहाँ पर भी 5 की पावर n है, यहाँ भी 5 की पावर n है, यहाँ पर भी 5 की, हम 5 की पावर n को कॉमन ले लेंगे। 5 की पावर n कॉमन लिया तो ये 5 की 3 ऊपर रह गया, माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5। आप देखें, जब 5 की n आपने कॉमन लिया तो 5 की 3 रह गया, 5 की 3 लिख दिया, ये माइनस माइनस आ गया, 6 को हमने 6 की जगह पर लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 5, ये 5 की n कॉमन की वजह से बाहर चला गया। और नीचे डिवाइड पर देखें, 9 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर भी हम 5 की n को 5 पावर n को हम कॉमन लेंगे तो पीछे 9 रह गया, माइनस 4 रह गया। 5 की n के साथ कैंसिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 की पावर 3 माइनस 30 ओवर 9 माइनस 4 5। 5 की पावर 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई आप करें, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 5। 125 में से 30 माइनस किया आपने, 5 0 में से माइनस की 5 आ गया, 12 में से 3 माइनस कर 95 आ गया। तो आपका 95 ओवर 5। अब आप सिंप्लीफाई कर दें, 5 का टेबल पढ़ें, 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, 4 45 हो गया, 5 9 ज़ार 45। तो फाइनल आंसर आपका आ गया 90।